अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है रिटार्डर। हाउ डज़ अ रिटार्डर वर्क्स। एक रिटार्डर आखिर काम कैसे करता है। आज के लेक्चर में जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे उसमें सबसे पहले हम देखेंगे रिटार्डर का ओवरव्यू क्या है, रिटार्डर की ज़रूरत क्यों पड़ी, किन किन व्हीकल्स में हमें रिटार्डर चाहिए होता है और रिटार्डर से पहले क्या था और अब क्या हो रहा है। उसके बाद हम रिटार्डर के कुछ यूजेस देखेंगे, देन हम उसके कुछ टाइप्स देखेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन और देन प्रोसेस। अब रिटार्डर स्टार्ट करने से पहले हम उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे पास ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक किसे कहते, ब्रेकिंग सिस्टम का वर्ड कहाँ से निकला हमारे पास, ब्रेक से। ब्रेक हम लोग कहते हैं हर वो चीज़ जो हमारे मोशन को अपोज करे। एनीथिंग दैट अपोजेस मोशन इज़ ब्रेक। ठीक है, ब्रेक क्या होता है, हर वो चीज़ जो हमारे मोशन में रुकावट बन रही हो, जो हमारे मोशन को रोके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक। अब होता क्या है कि हमारे पास दो टाइप्स की ब्रेक होती हैं, एक होती है प्राइमरी और एक होती है हमारे पास सेकेंडरी। जो हमारे पास प्राइमरी ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें हमारी मेन ब्रेक आती है जिसमें हमारे पास न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, एबीएस होता है, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। ये जो हमारे पास सेकेंडरी ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें आता है हमारे पास रिटार्डर। ठीक है, उसमें आता है हमारे पास इंटार्डर। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा रिटार्डर पे है तो हमारा मेन फोकस रिटार्डर पे होगा। ठीक है, एक हमारे पास आता है रिटार्डर और एक आता है हमारे पास इंटार्डर। ठीक है, इंटार्डर को भी हम एक टाइप की रिटार्डर की टाइप ही बोल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंस होता है, इसमें हमारे पास हाइड्रोलिक फ्लूइड वगैरह यूज़ होती हैं। ठीक है, तो रिटार्डर क्या है, हमारे पास सेकेंडरी ब्रेकिंग सिस्टम है। रिटार्डर क्या है हमारे पास, सेकेंडरी ब्रेकिंग सिस्टम है। ठीक है, मतलब ये ब्रेक में हेल्प नहीं देता बल्कि ब्रेक को क्या करता है, ज़्यादा एफिशिएंट बना देता है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक ढलवान है। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरी कोई एक हैवी व्हीकल है जो कि नीचे आ रही है। ठीक है, अगर मेरे पास अगर मैं इस पॉइंट पे ब्रेक लगाना चाहता हूँ, अगर मेरे पास रिटार्डर नहीं ना होगा तो ब्रेक जाके लगेगी यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, बट अगर मेरे पास रिटार्डर होगा तो क्या होगा, अगर मैं ब्रेक यहाँ पे लगाना चाहता हूँ तो मेरा व्हीकल बिल्कुल यहाँ पे आके ही रुक जाएगा। ठीक है, तो ये रिटार्डर का फ़ायदा, ये ब्रेकिंग सिस्टम को हमारे क्या करता है, एफिशिएंट बनाता है। ठीक है, अब हम लोग इसके देखते हैं, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि रिटार्डर बेसिकली है क्या। ओके, रिटार्डर इज़ द सेकेंडरी ब्रेकिंग सिस्टम। रिटार्डर क्या है, हमारे पास सेकेंडरी ब्रेकिंग सिस्टम है। ये क्या कहता है, रिटार्डिंग। रिटार्डिंग का मतलब भी क्या होता है, ओपोजिंग। ठीक है, ओपोज करना किसी चीज़ को, रिटार्ड करना, ओपोज करना। इट अप्लाइज द रिटार्डिंग फोर्स टू द ड्राइविंग व्हील्स एंड इज़ रेटेड फॉर कंटिन्यूस यूज़ विदाउट लॉस ऑफ एफिशिएंसी। अब मैं इस डेफिनेशन को सिंपल बताता हूँ कि रिटार्ड हमारे पास क्या करता है, ब्रेक नहीं लगाता बल्कि हमारी गाड़ी को आहिस्ता करता है, उसको रोकता है फिर छोड़ता है, रोकता है फिर छोड़ता है, मतलब उसको ना स्लो कर देता है उसकी स्पीड ब्रेक लगाने से पहले ही। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, हमारे जो ड्राइविंग व्हील्स होते हैं उस पर क्या करता है, एक फोर्स लगाता है, रिटार्डिंग फोर्स, ओपोजिंग फोर्स लगाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो कह रहा है कि इसको आप ना कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी में कमी नहीं आती। ठीक है, मतलब क्या है, बहुत एफिशिएंट ये वो डिवाइस है जो कि हमारे पास हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तब तक हमने क्या देखा कि रिटार्डर एक सेकेंडरी ब्रेकिंग सिस्टम है जो कि हमारे व्हील्स के ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लगाता है, उनको स्टॉप करवाने के लिए उनकी स्पीड क्या करता है, ये कम कर देता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे याद रखें कि रिटार्डर जो होता है ना उसको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होता है अपनी वर्किंग के लिए। ठीक है, ये भी हम आगे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस देखेंगे तब भी हम इसे डिटेल में देखेंगे। रिटार्डर को क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होता है अपनी वर्किंग परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ओके, नाउ अब हम इसके यूजेस देखते हैं। अच्छा, ये जो रिटार्डर था ना, इसको हमने इम्प्लीमेंट जब ये हुआ था 1946 के अंदर। ठीक है, 1946 के अंदर हमारे पास एक कंपनी थी, माई इम्प्लीमेंट हुई। ठीक है, हमारे 1946 के अंदर हमारे पास एक कंपनी थी, उसके अंदर 1946 में ही हमारे पास क्या हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था। अब इसके यूजेस क्या हैं हमारे पास, कि रिटार्डर जो होता है वो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को हमारी इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव करता है ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को। ठीक है,
इंजन ब्रेक्स की तरह ये वियर फ्री कॉन्टीन्यूस ब्रेक है। जैसे हमने पहले भी देखा कि इसको हम कॉन्टीन्यूस यूज़ कर सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी के अंदर इतना फ़र्क नहीं आता। ठीक है। रिटार्डर रिलीव द सर्विस ब्रेक एंड इंक्रीज द एक्टिव सेफ्टी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स। ठीक है। अब पहले क्या होता था कि हमारी ब्रेक्स सिर्फ हमारे ब्रेक के ऊपर सारा लोड होता था। ठीक है। उसकी वजह से उसके जो ब्रेक पैड्स होते थे, ब्रेक ड्रम्स होते थे, वो सारे क्या हो जाते थे, ख़राब हो जाते थे। लेकिन रिटार्डर की वजह से क्या हुआ, अब हमारी ब्रेक की लाइफ क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस बन जाता है। हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्ट क्या होती है, सेफ़ होती है। तो रिटार्डर के क्या क्या फ़ायदे हैं, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस यूज़ होती है, वीयर फ्री कॉन्टीन्यूस ब्रेक है, कॉस्ट बचती है। ठीक है। हमारी जो मेन ब्रेक होती है उस पर कम प्रेशर आता है, सेफ्टी बढ़ती है। ठीक है। तो इस तरह इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं टाटा के। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लाइक इसको आपने रेनी सीज़न में नहीं यूज़ करना। ठीक है। दूसरा, इसको आपने कोशिश करना यूज़ करें जब आप कोई स्लोप पे चढ़ रहे हो या स्लोप से उतर रहे हो। ठीक है। उसके अलावा इसका यूज़ को क्या करें, थोड़ा सा कम यूज़ करें। नेक्स्ट हमारे पास इसके टाइप्स हैं, हाइड्रोलिक रिटार्डर्स, इलेक्ट्रॉनिक और क्लैम मैग्नेटिक रिटार्डर्स। हमने ये वाले पढ़ने हैं। दिस जो हाइड्रोलिक रिटार्डर होता है ना, उसको हम इंटार्डर भी कहते हैं। ठीक है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इस इंटार्डर को भी कवर करेंगे। ठीक है। हमने जो पढ़ना है वो क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक और क्लेम मैग्नेटिक रिटार्डर्स। ओके। नाउ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन सब किसी भी चीज़ को अच्छी तरह करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन जानना बहुत ज़रूरी होती है। इसका अगर मैं आपके पास इसका मैं टॉप व्यू बनाऊं तो इसके अंदर हमारे पास सेंटर में एक डिवाइस होता है, उसको हम कहते हैं स्टेटर। ठीक है। स्टेटर हमारे पास कनेक्ट होता है, दोनों तरफ हमारे पास लगे होते हैं रोटर्स, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ हमारे पास क्या लगे होते हैं, रोटर्स। ठीक है। रिटार्डर की कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास सेंटर में होता है हमारे पास स्टेटर, और हमारे पास दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट लगे होते हैं दो रोटर्स। अब स्टेटर के आपको लफ्ज़ से ही पता चल रहा होगा कि स्टेटर क्या है, एक स्टेशनरी चीज़ है। ठीक है। और रोटर क्या है, रोटेशनल, इसने रोटेशनल मूवमेंट करनी है। ठीक है। लेकिन स्टेटर ने क्या रहना है, स्टेशनरी रहना है। ठीक है। तीन पार्ट्स हो गए हमारे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्टेटर, ये हमारा स्टेटर है। इसके ऊपर क्या होता है, हमारे पास 8 कॉइल्स होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे के सामने सामने। ठीक है। अब ये 8 कॉइल्स एक साथ नहीं ऑपरेट होती है, अभी हम आगे वर्किंग देखते हैं उसमें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। हमारे पास इसके अंदर कितनी कॉइल्स होती हैं, 8, 4 पार्ट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास जो रोटर होता है, हमारे पास जो रोटर होता है उसके ऊपर ना फिन्स दिए होते हैं इस तरह से। ठीक है। अब इन फिन्स का क्या काम होता है, जहाँ पे भी आपको फिन्स नज़र आए वहाँ पे ये क्या कर रहे होते हैं, कूलिंग के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। क्योंकि रोटर ने घूमना, उसके अंदर क्या हो जाना है, हीट जनरेट हो जानी है। तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि वो क्या रहें, कूल रहें। ठीक है। तो आप लोग कोई भी रोटेशनल घूमने वाली चीज़ देखेंगे ना, उसमें आप लोग देखेंगे कि ना हमेशा फिन्स दिए होते हैं ताकि वो क्या रहें, कूल डाउन रहें। ठीक है। अब जो हमने स्टेटर ड्रॉ किया था, ठीक है, इसमें हमारे पास जो 8 कॉल्स लगी हुई हैं। ठीक है। ये सारी कॉइल्स हमारे पास लगी होती हैं सीरीज़ में। ठीक है। सारी कॉइल्स इसमें लगी हैं सीरीज़ में, लेकिन इसके एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो सारी कॉइल्स काम किस में कर रही होती हैं, पैरेलल कम्बिनेशन में। कॉइल्स हमारे पास लगी किस में हुई हैं, सीरीज़ में, बट हमारे पास काम किस में कर रही होती हैं, वो हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन में। ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग क्या होती है। लेट्स सपोज हम एक बस में बैठे हैं। ठीक है। हम एक स्लोप से नीचे उतर रहे हैं। अब हमारे पास ना ड्राइवर के साथ लगा होता है एक एक्टिवेशन लीवर। ठीक है। इसकी वर्किंग को ध्यान से समझें। लगा होता है एक एक्टिवेशन लीवर, उसमें पॉइंट्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है।
अब होता क्या है, उस रिटार्डर की जो 8 कॉइल्स होती है ना, उनको हम एक साथ नहीं ऑपरेट करते, उनको हम ऑपरेट करते हैं दो दो करके। पहले 2 कॉइल्स ऑपरेट होंगी, फिर 4, फिर 6 और एंड पे क्या होगा 8, जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो जाए। जब नॉर्मल गाड़ी चल रही होती है तब हमारा एक्टिवेशन लीवर होता है 0 पे, ठीक है। अब लेट्स सपोज उसने कर दिया इसको पॉइंट 1 पे, तो हमारी 2 कॉइल्स क्या हुई, ऑपरेट हो गई। अब वो जाता है पॉइंट 2 पे, हमारे पास 4 कॉइल्स ऑपरेट हो गई। फिर वो जाता है पॉइंट 3 पे, हमारे पास 6 कॉइल्स ऑपरेट हो गई। फिर वो जाता है पॉइंट 4 पे, अब हमारे पास क्या हो गई, 8 की 8 कॉइल्स क्या हो गई, ऑपरेट हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं कि ऑपरेट का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। हमारे पास एक्टिवेशन लीवर होता है, उस पर 4 पॉइंट्स हैं, हमारे 5 पॉइंट्स हैं, एक 0 1 2 3 4। 0 पे कोई कोई नहीं एक्टिवेट होगी, 1 पे 2 हो जाएंगी, 2 पे 4, 3 पे 6 और 4 पे कितनी हो जाएंगी, 8, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, हम होता क्या है हमारे पास, ये हमारे पास स्टेटर होता है ना सेंटर में, यहाँ पे हमारे पास होता है रोटर, और ये भी हमारे पास क्या होता है, रोटर, ठीक है। इसको हम एस से शो कर देते हैं, आर और आर। अब होता क्या है, जब भी आपको पता है कि जब भी किसी, लेट्स सपोज मैं एक कोयल बनाता हूँ, इसके अंदर से जब भी हमारे पास करंट पास होता है तो इसके अंदर ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे बोलते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट को, ऐसे ही है ना। जब भी हमारे पास कोयल के अंदर से करंट पास होगा तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब उसी तरह जब हमारे पास स्टेटर की कोयल्स के अंदर से करंट पास होता है तो ये भी क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है तो ये क्या करता है, रोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसका अगर रोटर इस डायरेक्शन में घूम रहा है ना, तो ये उसको ऑपोजिट ऑपोजिट फोर्स के अंदर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। लेट्स सपोज 4 कॉइल्स हो गई, ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगी, ये दोनों और अट्रैक्ट होंगे, 6 पे और ज़्यादा अट्रैक्ट, और 8 पे क्या होंगे, बिल्कुल ही हमारी गाड़ी रुकने के करीब हो जाएगी, ठीक है। अब इसका एक ड्रॉबैक होता है। ड्रॉबैक क्या होता है कि हमारे पास कहते हैं कि रिटार्डर को बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड चलाएं, इससे ज़्यादा नहीं। इसकी एक वजह है, कोयल्स जो होती हैं जब उनके अंदर से करंट गुजरता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप कोयल्स को 5 मिनट भी चला लेना तो इसका टेम्परेचर बन जाएगा 750 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये क्या होता है, आपके पास मेटल का रेड हॉट पॉइंट होता है, मतलब इसमें आपका मेटल काम करना छोड़ देगा, ठीक है, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से इसको कितनी देर के लिए चलाना होता है, 10 से 15 सेकंड। जब ड्राइवर को लगे कि हाँ अब ब्रेक लगानी ज़रूरी है, अब नॉर्मल ब्रेकिंग से काम नहीं चलेगा, प्राइमरी ब्रेकिंग सिस्टम से काम नहीं चलेगा, तो वो क्या करता है आपके पास, इसको रिटार्डर को 10 से 15 सेकंड के लिए चला देता है, ठीक है। अब रिटार्डर को ऑपरेट कराने के लिए हमें बैटरी चाहिए होती है 24 वोल्ट की, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि रेनी सीज़न में रिटार्डर को चलाना क्या है, अनएफिशिएंट है, रेनी सीज़न में रिटार्डर को मत चलाएं, ठीक है। तो ये हमारे पास रिटार्डर था, रिटार्डर के यस इसके मैन्युफैक्चर हमारे पास दो हैं, एक है हमारे पास टेल्मा और एक है हमारे पास टेल्का। ये दो हमारे पास मैन्युफैक्चर हैं जो कि रिटार्डर को हमारे पास मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो हमने रिटार्डर में क्या देखा कि हमने देखा रिटार्डर एक सेकेंडरी ब्रेकिंग सिस्टम है, ठीक है। फिर हमने देखा रिटार्डिंग फोर्स लगाता है ये आपकी व्हीकल पे, ठीक है। उसके बाद इसको आप कॉन्टीन्यूस यूज़ कर सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी ड्रॉप नहीं होती, ठीक है। फिर हमने इसकी देखी कंस्ट्रक्शन, सेंटर में स्टेटर होता है, इस तरह रोटर होता है, इस तरफ भी रोटर होता है। रोटर और स्टेटर एक शाफ्ट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जहाँ पे भी हमारे पास शाफ्ट आ जाए वहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास हब होता है, फ्लेंजेस होते हैं, ठीक है। फ्लेंजेस क्या करते हैं, शाफ्ट को कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमारा जो रोटर होता है उसके ऊपर फिन्स होते हैं कूलिंग पर्पज़ के लिए। फिर हमने देखा हमारा जो स्टेटर होता है उसके अंदर 8 नंबर ऑफ़ कॉइल्स होती हैं जो कि सीरीज़ में कनेक्ट होती हैं लेकिन वर्क करती हैं पैरेलल में, ठीक है। और वो जो कॉइल्स होती हैं वो दो दो करके ऑपरेट होती हैं, पहले 2 फिर 4 फिर 6 और फिर 8। फिर हमने देखा कि ये कंपनी 1946 में कंपनी थी, उसने रिटार्डर बनाना शुरू किए। फिर हमने दो मैन्युफैक्चरर्स देखे, टेल्मा और टेल्का। फिर हमने इसकी वर्किंग देखी, क्या होता क्या है, जब भी आपका ड्राइवर एक्टिवेशन लीवर पे जो भी पॉइंट सेलेक्ट करता है तो उतने नंबर ऑफ़ कॉइल्स क्या हो जाते हैं,
ऑपरेट हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाती हैं और वो फिर रोटर को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने की वजह से ऑपोजिट फोर्स लगती है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर हमने देखा कि गाड़ी की स्पीड कम होती है, लेकिन ये पूरा ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, ये बस आपकी ब्रेक की लाइफ को बढ़ाता है, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिटार्डर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटार्डर।